जरदारी साहब, यहाँ सामने स्टेज पे बैठे हुए चेयरमैन इंडस हेल्थ नेटवर्क अब्दुल करीम पराचा साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ज़फ़र जैदी साहब, सलीम तबानी साहब, खालिद खाकानी साहब, सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, इंडस हेल्थ नेटवर्क के सारे डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, हमारे यहाँ पेशेंट्स भी कुछ जो ख़ास तौर पे बच्चे आए थे, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये टाइम निकाला। मैं इंडस हेल्थ नेटवर्क का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी। थोड़ी बहुत तो कहानी बता चुके हैं, मैं जो उसमें एडिशंस या करेक्शंस भी मैं कहूँगा। 2007 में बताते हैं कि आपने शुरू किया, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था और मेरा ख्याल है रेवेन्यू मिनिस्टर मैं बना ही सिर्फ इसलिए था, इसलिए कुछ महीनों के लिए था। और उस वक्त एक दिन कहा कि जी कोई डॉक्टर बारी साहब हैं, आई डिड नॉट नो हिम एट ऑल, वो मिलने आए, अपॉइंटमेंट ली, आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि जी ऐसा है, हमारी ज़मीन का इशू आ गया है एंड वी हैव टू पे एडिशनल सम, मुझे अमाउंट याद नहीं 250 था या 400 मिलियन था कि वो देना है, तो आप ये दें। ऑब्वियसली कोई आता है, कोई ऐसे तो नहीं मान जाते कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आके हमारा अस्पताल देखें। कुछ दिनों बाद मैं इधर अस्पताल देखने आया, वहाँ पे मुझे अपने कॉलेज के एक दोस्त ज़फ़र जैदी मिले, स्कूल के एक दोस्त डॉक्टर अमीन चुनॉय मिले, और भी बहुत सारे वाकिफ़ मिले। और उन्होंने मुझे बताया, जो सारी टीम बताई उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता था, और वो प्रो बोनो, एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के आर्किटेक्ट्स, आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, वो सारे प्रो बोनो काम कर रहे थे इस अस्पताल के लिए। खैर वो देख के मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की और उन्होंने इमीडिएटली वो अप्रूव की। इनिशियल 250 या 400 मिलियन की ग्रांट थी, जो पैसे नहीं दिए थे हमने वो एक जेब में डाल के दूसरी जेब से इनसे वापस ले लिए थे, बिकॉज वो ज़मीन के पैसे हमने दिए। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और फिर वो रुका नहीं काम, हमारी दोस्ती तो बहुत 13 था इस ज़माने के करीब, दोबारा देख के इनसेट के हम एक्सपैंड इतना कर गए हैं, और ये सारा काम चलता था डोनेशंस पे, और जितनी एक्सपैंड करके हम वो डोनेशंस पूरी पड़ रही, तो हमें सिंध गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। अगेन हमने कंसिडर किया और हमने उस साल 300 मिलियन रुपए की एक ग्रांट दी इंडस हॉस्पिटल को, जो बढ़ते बढ़ते जैसे बताया इस साल 8 अरब रुपए है जो हम देंगे एज अ ग्रांट। फिर जैसे कहा कि एसएमएस करते रहे, मैं इनके पास आता रहा, और जब एक बात बता दूं, जब भी आया इंडस, मेरा आज 7वां या 8वां चक्कर है ज़रूर, इतना दिल खुश होके जाता था कि जब वो कोई डिमांड करते थे तो हम इमीडिएटली पूरी करते थे। इस तरीके से फिर हमने कहा कि जी आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आए। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट था और हमने स्टार्ट किया बदीन से। हमने कहा ये बदीन का अस्पताल, ये बड़ा अस्पताल नहीं, जब वो छोटा शहर के अंदर अस्पताल था, उधर से इंडस ने हमारे साथ स्टार्ट किया। और उस वक्त मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो थे, वो उसको स्पीयरहेड कर रहे थे बदीन के अस्पताल के काम को, और इंडस ने वहाँ हमारे साथ काम शुरू किया। काम वहाँ भी नहीं रुका, बदीन का अल्लाह का शुक्र है, वो हम अपना टर्म, अभी मेरे कुछ दिनों पहले डॉक्टर बारी से बात हुई थी, वो टर्म अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, और बल्कि हमने कैबिनेट में उससे पहले एक डिस्कशन की थी, तो हमने कहा कि हम कहाँ से लाएंगे कोई और, विल हैव टू कंटिन्यू, तो आपने वो काम इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है बदीन का। और
फिर हमारे वो रीजनल ब्लड सेंटर्स का इशू आया, हमने जामशोरों का रीजनल ब्लड सेंटर इंडस हॉस्पिटल को दिया। और उधर भी होता ये है कि जब हम इनको कोई चीज़ देते हैं तो बड़ी छोटी से स्केल पे होती है, वो इतनी मेहनत करके और काम करके उतना बढ़ा देते हैं कि हमें मुश्किल पड़ जाता है इनकी जो पेस है उसको मैच करना। बिकॉज ऑब्वियसली हमारी पार्टनरशिप जब होती है और एक पार्टनर तरक्की करे दूसरा पीछे तो नहीं रह जा सकता, हमने उन्हीं की स्पीड पे भागना होता है। तो वो फिर हमने काम जो जामशोरों का ब्लड सेंटर रीजनल ब्लड सेंटर है, आई थिंक मुझे नंबर इस वक्त नहीं याद है, डॉक्टर बारी को याद होंगे। मतलब बहुत छोटा सा स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो पूरे एरिया को 20,000 बैग्स पर बंद वो कर रहे हैं, ये चलते रहे। अच्छा, फिर ये 2018 के बाद हमारी पार्टनरशिप और बढ़ी ज़्यादा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पॉजिटिव रोल किया, डॉक्टर हजरा पेशो हेल्थ मिनिस्टर बनी और हमने इनके साथ काम किया। फिर पहली बार जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी वाकई, मतलब जब फ्यूज का करना क्या है, तो कोविड, डॉक्टर बारी को याद होगा कोविड का पहला जब पेशेंट आया हमारे पास, तो मैंने आई थिंक दूसरी या तीसरी कॉल इनको की शाम को कि जी हमने क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि कल आप मिल क्यों नहीं लेते। मैंने कहा जी ठीक है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लो। डॉक्टर बारी को बुलाया और इंडस हॉस्पिटल ने जो हमारा साथ दिया, डॉक्टर अख्तर अजीज़ सामने बैठे उस ज़माने में। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के लिए टेस्टिंग जो थी उसको हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना था, और इन्होंने ओवरनाइट, लिटरली ओवरनाइट, पहले कुछ जब हमने शुरू किया था तो 60 या 70 टेस्ट सिर्फ आखान कर सकता था, इन्होंने 1000 टेस्ट पर डे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ ही हफ्तों में अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। मैं इनके साथ लैब वगैरह भी किया। उसके बाद ये बढ़ते हुए जब ये अस्पताल एक दिन में आया बना रहे थे, और बिल्कुल सही कह रहे जो बताया कि जी इन्होंने कहा कि जी अब हम फंस गए हैं, डोनर फटीग थोड़ा सा हो गया, और इकॉनमी भी ज़रा स्लो डाउन हो गई थी कोविड के बाद। वो डोनर्स पैसे भी नहीं दे रहे थे, तो कहा गया कि जी इस अस्पताल के लिए हमें मदद चाहिए। हमने इंडस के साथ पहले काम किया था और मुझे खुशी है कि वो हमारी मदद से, हमारी पार्टनरशिप से, जो मैं पार्टनरशिप कहता हूँ, तकरीबन 25% पार्टनर हम हैं इस नए अस्पताल के। हमने मिल के, और इंडस के सारे हेल्थ नेटवर्क, इसलिए इंडस हेल्थ नेटवर्क में गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आती है, ये पार्ट ऑफ द नेटवर्क। हमने ये अस्पताल बनाया है जो इधर अभी हम टूर कर रहे थे, चेयरमैन साहब ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। हमने इधर इंडस के अंदर तकरीबन 30% पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल करीब लांडी कोरंगी के, अनदर 20% फ्रॉम रेस्ट ऑफ कराची, 50% पेशेंट्स कराची के बाहर हैं, और उसमें एक बड़ा नंबर मुझे बता रहे थे कि बलूचिस्तान और पंजाब से भी आते हैं। तो जो सिंध हुकूमत कहती है कि हमने हेल्थ के शोबे में वो काम किया कि दूसरे सूबों से लोग आते हैं, तो हमने वो काम अकेले नहीं किया, हमने अपने पार्टनर्स के साथ किया है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अपने नेटवर्क को बढ़ाया और इस तरीके से हम ये कर सकें। इसके अलावा भी देयर सेवरल अदर इनिशिएटिव्स जो हम इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ कर रहे हैं। मुझे याद है वो इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसका भी एक बड़ी ड्राइव थी। फिर रेबीज़ के लिए हमने साथ काम किया। तो हम वक्तन फ़वक्तन इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते रहते हैं। आज ये 1350 बेड का अस्पताल, और अभी इसमें और भी एक्सपेंशन होनी है, कॉलेज बनना है, वो सारी चीज़ों में हमें खुशी है कि हम इंडस हेल्थ नेटवर्क के पार्टनर्स हैं। और अभी जो बात की थी बदीन के अंदर, मेरी डॉक्टर बारी से बात हुई है कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उसके BHUs को हम कनेक्ट करें विद द मेन हॉस्पिटल। और तो स्टार्ट ऑफ हम जो हमारी प्राइमरी केयर है, इसलिए कि उन्होंने बताया यही कि इवन फॉर माइनर एलिमेंट्स लोग सारे बड़े अस्पताल आ जाते हैं। तो जो तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं
उनको हमने इम्प्रूव करना है और हम इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ मिलके बदीन में ज़रूर ये काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट ईयर हम ये काम शुरू करेंगे ताकि हम इधर से शुरू करें और बाकी जगह पे भी जाएं। तो वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल टू इंडस हेल्थ नेटवर्क फॉर पार्टनरिंग विद अस। हमेशा कहता हूँ कि इलाज सस्ता है, बल्कि मुफ्त इलाज देना और क्वालिटी का इलाज देना हुकूमतों का काम है और हर वो लोग जो हम हुकूमत का इसमें साथ देता है हम उनको अपना पार्टनर भी, ये पार्टनरशिप्स आगे जारी रहेंगी जब तक हम कम से कम इस सूबे को एंड देन विल गो बियॉन्ड जैसे हम कह रहे हैं, बट कम से कम इस सूबे में हम मियारी इलाज सस्ता या मुफ्त अपने सारे लोगों के लिए प्रोवाइड ना करें। आई एम ग्रेटफुल टू इंडस हेल्थ नेटवर्क फॉर इन्वाइटिंग अस हियर टुडे। आई एम ग्रेटफुल टू द बोर्ड मेंबर्स, सम ऑफ देम अगेन आई नो फ्रॉम स्कूल ऑल्सो। बैठे हैं इधर सलीम, हम बहुत लोगों को जानते हैं, फर्स्ट स्टार्ट टेकिंग नेम्स, बहुत इज अ पार्टनरशिप और मुझे खुशी है कि हुकूमत सिंध इस पार्टनरशिप में एक सीनियर पार्टनर का किरदार अदा कर रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह साहब, थैंक यू सो मच। अब एक जो नेक्स्ट जो सेगमेंट है, बिफोर आई इनवाइट चेयरमैन गुलाम नबी भुट्टो साहब फॉर द इनॉग्रल, गवर्नमेंट के अलावा जिन लोगों ने हमारी मदद की, जिनके बगैर नामुमकिन था, गवर्नमेंट की हेल्प होती भी तो नामुमकिन था इसको कल्टिवेट करना, इसको ज्ञान। चेयरमैन साहब, सौलहीन का हमने नाम दिया है। हम अब कुरान से हम अपनी